मूवी की शुरुआत में रात के वक्त राजस्थान के बीच एक बड़े शिप को देखते हैं जिस पर अचानक एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। शिप में मौजूद लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस अफरीद से बच सकें, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसी दौरान कुछ लोग शिप से नीचे जा गिरते हैं, लेकिन तब तक शिप उनसे काफी दूर निकल चुका था। अब कहानी में एक लेडी कैप्टन की एंट्री होती है जो अपने लापता सोल्जर्स को तलाश कर रही होती है। वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही होती है कि रास्ते में अरीना में उन्हें बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ अजीब निशानात नजर आते हैं, लेकिन इन निशानात का मतलब वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिर इन पर क्या लिखा हुआ है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही निशान आगे आने वाले खौफनाक खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। और जब वो लोग कुछ और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। ये सब के सब बुरी तरह घबरा जाते हैं क्योंकि ये तूफान बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये सब के सब इस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। तूफान इतना तेज होता है कि इनकी गाड़ियों को हवा में उड़ा देता है, और जब तूफान खत्म होता है तो ये देखते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं जहां इन्हें अपनी पहले वाली टीम भी मिल जाती है। इन सबको किसी ने यहाँ पर मार दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के कोई भी निशान नहीं होते, सिर्फ गोलियां चली होती हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और अब ये अपनी गाड़ियों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वो हंटर जो कहानी की शुरुआत में जहाज से इसी रेगिस्तान पर गिर गया था, वो इन्हें देख लेता है। ये गाड़ियों में लगातार एक हड्डियों के बने हुए रास्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर इससे पहले कि उस रास्ते के अंदर जाते वो हंटर तीर चलाकर उन्हें अलर्ट करता है, जिसे नेटली समझ जाती है। ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर जो रेत के अंदर रहता है वो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेटली के कुछ साथियों को मार भी देता है और यहाँ पर वो हंटर उनकी मदद करता है जो इसी दुनिया का है। वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है, जिस वजह से नेटली और उसके कुछ और साथी इन चट्टानों के ऊपर आ जाते हैं जहां पर वो हंटर मौजूद था। लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ता। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर मौजूद थे और तभी एक मकड़ी जैसा मॉन्स्टर आता है जो नेटली के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और सब यहाँ से आगे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इन सब को भी मार देते हैं। वहीं नेटली को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होती है। वो मकड़ी के जाल से अपने आप को आजाद करती है, पर तभी वहां पर वो मकड़ी मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे निगल जाता है और उसे उस जगह निकाल देता है जहां पर उसके अंडे मौजूद थे। यहाँ पर नेटली को अपना एक साथी भी मिलता है जिसे लेकर वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसके साथी के अंदर उस मॉन्स्टर के अंडे थे। इसीलिए वो कैप्टन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और कैप्टन नेटली अकेले ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उसके साथी की मौत हो जाती है। अभी भी उसके पीछे वो मकड़ी मॉन्स्टर लगा हुआ था और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है उसका पैर स्लिप हो जाता है। एक बार फिर से वो नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में जो लाइट होती है वो उसे उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे वो जलना शुरू हो जाता है और किसी तरह से कैप्टन नेटली उस जगह से बाहर आ जाती है। वो मॉन्स्टर भी बाहर आना चाहता है, लेकिन वो धूप में नहीं आ सकता और कैप्टन नेटली को पता चल जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये धूप में बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद कैप्टन नेटली यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर जाती है और देखती है कि चारों तरफ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे वो पूरी तरह से मायूस हो जाती है। अब वो वहीं पर पड़े हुए एक पत्थर को रेगिस्तान के ऊपर फेंकती है और तभी रेत के अंदर हरकत होती है, जिससे उसे पता चलता है कि हल्की सी भी हिलावट से मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि कौन कहां पर है। साथ ही रेगिस्तान के ये मॉन्स्टर दिन में भी हमला करते हैं। अब वो उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचती है जहां पर उसे वो जहाज दिखता है जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि वो जहाज यहाँ से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया था और अब उसे खाने और पीने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो जहाज के ऊपर जाती है। ये वही हंटर है जो कहानी की शुरुआत में इसी जहाज से गिर गया था, जिसने पहले भी नेटली और उसके साथियों की मदद की थी, लेकिन अब उसे लगता है कि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग उनके लिए खतरा है। इसीलिए नेटली और हंटर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर होते हैं, लेकिन किसी तरह से वो नेटली को कैडी बनाकर उस जगह ले जाता है जहां वो खुद रहता है। ये जगह दिन और रात दोनों वक्त में मॉन्स्टर से पूरी तरह से महफूज थी। अब हंटर नेटली को उसी जगह छोड़कर बाहर जाता है ताकि यहाँ से निकलने के रास्ते को देख सके, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि नेटली वहां पर नहीं है और तभी पीछे से नेटली उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद भी इन दोनों के बीच में फाइट होती है।
फाइट करते करते ये दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी हंटर का पैर स्लिप हो जाता है और वो उस होल के अंदर जाने वाला होता है जिसके अंदर वो मॉन्स्टर मकड़ी रहती है। लेकिन उससे पहले कि इसका हाथ छूटता है, यहाँ पर नेटली को एहसास होता है कि इन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसीलिए वो हंटर को ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है, जिसके बाद वो हंटर के हाथ खोल देती है। साथ ही उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है जो हंटर ने इससे पहले कभी नहीं खाई थी। हंटर बताता है कि सामने जो टावर है हमें वहां तक जाना है। एक बार अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम अपनी अपनी दुनिया और अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। दरअसल दोनों के दोनों इशारों में बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों की जुबान अलग थी। ये एक दूसरे की जुबान को नहीं समझ सकते थे। नेटली हंटर को बताती है कि सामने मेरी गाड़ी है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हथियार मौजूद है। अगर एक बार हम इन हथियारों को हासिल कर लें तो हम मॉन्स्टर को मार सकते हैं। हंटर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे इन हथियारों से इन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होगा। वो उसे बताता है कि जमीन के अंदर जो मॉन्स्टर मकड़ी है उसके पास जो जहर है, हम उस जहर से इन मॉन्स्टर को मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उस जहर को हासिल करना होगा। रात को ये उस मॉन्स्टर के लिए जाल बिछाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नेटली उसका चारा बनकर खड़ी हो जाए और जब वो मकड़ी मॉन्स्टर उसके पीछे आता है तो हंटर उसे अपने जाल में फंसाकर मार देता है, जिसके बाद वो दोनों उसका डंक तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं। रात को हंटर इसी डंक से, जिसके अंदर तेज जहर था, नए हथियार बनाता है ताकि रेत के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर को मारा जा सके। और साथ ही अब वो यहाँ पर नेटली को ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो इन हथियारों को आसानी से चला सके। अगली सुबह ये दोनों इस रेत वाले मॉन्स्टर को बाहर बुलाते हैं, जिसके बाद उस पर हमला शुरू होता है। यहाँ हंटर एक तीर सीधा उस मॉन्स्टर की आंख में मार देता है जिस पर उस मकड़ी का जहर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता। साथ ही यहाँ दिखाया जाता है कि नेटली अपनी गन से उस पर कई गोलियां चलाती है और बम से धमाका भी करती है, लेकिन वो अब भी जिंदा रहता है। हंटर उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर अपनी तलवार गाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार को और अंदर दबाता, मॉन्स्टर उसे जोर से नीचे गिरा देता है, जिससे हंटर बेहोश हो जाता है। अब नेटली आगे बढ़कर उस तलवार को पूरी ताकत से दबा देती है, जिससे आखिरकार इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। हंटर अब तक बेहोश था, इसीलिए नेटली उसे खींचकर रेगिस्तान के सफर में आगे ले जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे होश आ जाता है और उसके बाद दोनों मिलकर आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान को पार कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पीने के लिए साफ पानी था, खाने के लिए फल थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हंटर इस जगह के बारे में सब कुछ जानता था क्योंकि वो उसी इलाके का रहने वाला था। रात को जब ये दोनों आराम से बैठे होते हैं तो तभी वहां आग अगलने वाला एक बड़ा ड्रैगन आ जाता है। उसके आने की वजह से वहां जितने भी जानवर होते हैं वो डर कर भागना शुरू कर देते हैं, और इससे पहले कि वो जानवर नेटली और हंटर को अपने पैरों तले कुचलते, वहां हंटर के साथी आ जाते हैं जो इन दोनों को बचा लेते हैं। हंटर के इन साथियों में उनका लीडर भी मौजूद था, जिसे पता चल जाता है कि नेटली उनकी दुनिया की नहीं है, इसीलिए शुरू में उसे कैदी बना लिया जाता है। पर जल्द ही वो दोबारा उस लीडर के सामने होती है। वो लीडर नेटली से कहता है कि हंटर ने मुझे बताया है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, इसलिए तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस लीडर को अपनी जबान बोलते हुए देखकर नेटली चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हमारी जबान कैसे आती है। वो लीडर नेटली को बताता है कि तुम्हारी दुनिया से पहली बार कोई इंसान यहाँ नहीं आया, बल्कि पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। इन लोगों की साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे थी, इसीलिए इन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया था जिससे वो तुम्हारी दुनिया में भी आ जा सकते थे। लेकिन साइंस के बहुत ज्यादा खतरनाक तजुर्बात करने की वजह से वो सब के सब यहाँ खत्म हो गए, मगर इन्होंने दूसरी दुनिया में आने और जाने का जो रास्ता बनाया था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही मौजूद है। इसके बाद वो लीडर नेटली को सामने एक बहुत बड़ा टावर दिखाता है और बताता है कि वो पुराने लोग वहीं रहते थे और वहीं से तुम्हारी दुनिया का रास्ता खुलता है। हम इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी दुनिया से कोई भी इंसान यहाँ आए या यहाँ के मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया में चले जाएं। हमने पहले भी इस टावर को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा वो मिशन पूरी तरह फेल हो गया था और हंटर भी हमसे अलग हो गया था। लेकिन अब जबकि हंटर और तुम हमारे साथ हो तो हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। और अगली सुबह ये सब के सब उस बड़े टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद नेटली एक बार फिर उसी तरह के पत्थर देखती है जिस तरह के पत्थर उसने अपनी दुनिया में यानी धरती पर देखे थे, जिन पर कुछ अजीब लिखा हुआ था। दरअसल यहाँ पर चारों तरफ अपने आप ही बिजली बन रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं
और अब यहाँ पर वो ड्रैगन भी आ जाता है जिसने पहले भी नेटली और हंटर पर हमला किया था, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इन्हीं लम्हों वो ड्रैगन सबसे ज्यादा गुस्से में होता है और अब वो इन सब के ऊपर हमला कर देता है। ये लोग भी मिलकर उसके ऊपर वार करते हैं, लेकिन इस ड्रैगन को मारना इतना आसान नहीं था। और जब वो बार बार अपने मुंह से आग उगलता है तो यहाँ पर एक खौफनाक तूफान आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह का तूफान था जिस तूफान में फंसकर नेटली और उसके सभी पुराने साथी इस दुनिया में पहुंचे थे। यानी इस ड्रैगन की वजह से यहाँ पर टावर की बहुत सी खुफिया चीजें एक्टिवेट हो जाती और दूसरी दुनिया का यानी कि धरती का रास्ता खुल जाता है। वहीं नेटली के सामने वो ड्रैगन मौजूद होता है। नेटली अब यहाँ से भाग नहीं सकती थी क्योंकि वो चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होती है और वो वहाँ से नीचे कूद जाती है। नीचे बिल्कुल उसी तरह का तूफान होता है जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती थी और आखिरकार वो अपनी दुनिया में यानी धरती पर पहुंच जाती है, जहाँ पर आर्मी की टीम पहले से ही उसे ढूंढने के लिए पहुंची हुई होती है। वो नेटली को देखते हैं, वो इसे वहाँ से बचाते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो ड्रैगन भी आ जाता है। दरअसल नेटली के पीछे वो मॉन्स्टर भी उसी तूफान में कूद गया था और अब वो हमारी दुनिया में पहुंच चुका था। वो यहाँ आते ही आर्मी के जवानों के ऊपर हमला कर देता है और उन सबको खत्म कर देता है। नेटली अभी भी जिंदा होती है और उसके पास दूसरी दुनिया के वो खास हथियार मौजूद होते हैं जिससे वो इस ड्रैगन के ऊपर वार करती है। और जब वो ड्रैगन आग उगलने वाला होता है तो तभी वहाँ पर जोरदार धमाके होते हैं जिससे वो ड्रैगन वहीं जमीन पर गिर जाता है। नेटली को बहुत खुशी होती है कि उसने ड्रैगन को मार दिया है, लेकिन वो ड्रैगन अब भी जिंदा था और एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। वो नेटली को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है। वो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक के बाद एक कई तीर चलाता है। ड्रैगन पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो फाइनली मारा जाता है। अब उनका लीडर एडमेरिंग भी यहाँ आ चुका होता है और वो इन दोनों को बताता है कि अभी खतरा टला नहीं है और जल्दी ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया में आ सकते हैं। और तभी हमें तूफान के पीछे से एक और मॉन्स्टर यानी एक और नए ड्रैगन को धरती पर आते हुए दिखाया जाता है और अब ये तीनों मिलकर उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगर इसे नहीं मारा गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हमें हंटर और एडमिरल की दुनिया दिखाई जाती है, जहां पर एक अजीब सा किरदार जो कि इंसान नहीं है वो वहां के मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। अब ये कौन है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इस कहानी के एंड में कई सारे सवाल अधूरे छोड़ दिए जाते हैं और इनके जवाब हमें तभी मिलेंगे जब इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त वीडियो में।